है बेटे, आज हम जो है कॉनिक सेक्शन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल्स। ठीक है, सर्कल में क्या कुछ होता है वो देखो, वैसे आप पढ़ चुके हो, रिवाइज नहीं कर रहे। क्या होता है उसमें, कहते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट लो जी। हमने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया सी। फिक्स्ड पॉइंट के बाद आप ऐसे पॉइंट्स लो जिसका डिस्टेंस इस सी पॉइंट से हमेशा इक्वल रहे। ठीक है, मान लो ये 10 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है जी, 10 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया। अब जितने भी पॉइंट्स लेने हैं अपने, इस तरीके से लेने हैं कि उसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस 10 यूनिट से ही होना चाहिए। अगर आप इस डिस्टेंस को ए यूनिट्स ले रहे हो तो सबका डिस्टेंस ए यूनिट ही होना चाहिए इस फिक्स्ड पॉइंट से। कहने का मतलब, एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद आपने पॉइंट्स लेने हैं ऐसे इस तरीके से कि उस सारे पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम हो। ये जो पॉइंट्स हैं वो आप लगातार करते चलोगे करते चलोगे करते चलोगे करते चलोगे, तो आपके पास लास्ट में जो शेप बन के आएगी ना, उस शेप को हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहना कि वो सर्कल की शेप में होता है, उस शेप को ही हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल की डेफिनेशन ही वो है। ठीक है जी, उसके बाद आपको सर्कल पता चल गया। सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे, ठीक है, इसकी बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट है वो, और जो सेंटर है, जो फिक्स पॉइंट है वो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मानते हैं रेडियस। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। तो सिंपल सी बात है, बीच में है सेंटर, ये आपका हो गया रेडियस, और ये आपकी होगी सर्कल। ठीक है जी। इसके बाद अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम क्या मान के चलते हैं? मान के चलते हैं कि देखो जी, ये सर्कल का सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप अपनी ओर से मान लो कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर बी एच कॉमा के। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं, इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है। इस सर्कल की क्या बनानी है? इक्वेशन। तो सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? इस सर्कल की इक्वेशन हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है जी। पहली फॉर्म, इसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म, जिसमें इस सर्कल का सेंटर यूज होता है। वो बोलते हैं कि देखो जी, ये होती है सर्कल की सेंट्रल फॉर्म। इसको हम सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं सर्कल की। सेंट्रल फॉर्म इसलिए क्योंकि सेंटर का यूज हुआ है। ठीक है, क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, where h and a are the coordinates of the center of the circle and r is the radius of the circle। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। ठीक है जी। इसके अलावा एक जनरल फॉर्म भी होती है, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। जनरल फॉर्म क्या कहती है? जनरल कहती है कि जनरल फॉर्म कहती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस यू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है सर्कल की जनरल फॉर्म। ठीक है जी। अब इसमें आपको सेंटर निकालना आना चाहिए जनरल फॉर्म में, कि सेंटर की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेगा और रेडियस निकालना है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधी सीधी हमारे पास रेडियस है, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स है, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जनरल फॉर्म गिवन होगी, वहां से आपको निकालना आना चाहिए कि हम कैसे जो है इसके, ठीक है, सेंटर निकाल सकते हैं या रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब सेंटर निकालने के लिए क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसका जो माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो है, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आपको जनरल फॉर्म गिवन हो, जो एक्स वाली टर्म है ना, जिस एक्स का कोएफिशिएंट निकालो, उसका हाफ कर दो, फिर उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, मतलब माइनस टू के साथ डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। जो भी आपका एक्स का कोएफिशिएंट है उसको माइनस टू के साथ डिवाइड किया, आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली वाई के कोएफिशिएंट को माइनस टू के साथ डिवाइड करो, तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी सेंटर के। ठीक है जी, इस तरीके से आप सेंटर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है जी। इसी तरीके से जो रेडियस है उसे हम निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? बड़ा आसान है। रेडियस निकालने के लिए आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करोगे। ठीक है जी। ये आपका फॉर्मूला होता है टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल में जो है वो इतना सा ही टॉपिक है, इसके अलावा ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से उतना ही
टॉपिक तो देखो बहुत बड़ा है क्वेश्चन में, इसमें टॉपिक तो बहुत सारे बता सकते हैं, लेकिन +1 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारा कुछ होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। ठीक है जी, आपको एग्जाम में यही आने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, जितने क्वेश्चन आएंगे वो इसी से बनेंगे। ठीक है जी, इसके लिए क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जो आपके डाउट होंगे, जो आप मुझे सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होगा, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी क्वेश्चन बार बार दोबारा से करने का फायदा है। ठीक है जी। जी, आगे बढ़ते हैं। सर्कल के बाद हमारा है जो पैराबोला है, लेकिन पैराबोला के बाद टाइम बचेगा नहीं हमारे पास, फिर टाइम 5 मिनट रहेंगे।